माँ 6 साल बाद पहली बार अपनी बेटी के कमरे में गई, लेकिन सामने का दृश्य देखकर उसकी दुनिया हिल गई। हर महीने वह 80,000 रुपए घर भेजती रही ताकि बेटी आराम से जी सके, मगर कमरे में एक भी कपड़ा नहीं था, जूते फटे हुए थे और पहनने लायक भी नहीं बचे थे। इसके उलट बगल का छोटा भतीजा रोज चिकन लेग खा रहा था। उसके कमरे में महंगे खिलौनों और ढेर सारे स्नैक्स का अंबार लगा था। लेकिन असली सच तब सामने आया जब माँ ने बेटी की डायरी खोली। उसमें लिखा था 9 अगस्त बारिश का दिन, आज दादी ने मुझे फिर पीटा, सिर्फ इसलिए कि मैंने आधा रोटी ज्यादा खा ली। दादी कहती है लड़कियां बोझ होती हैं, उन्हें ज्यादा काम करना चाहिए और खाना कम खाना चाहिए। 10 अगस्त धूप का दिन, आज दादी छोटे भाई झोंग्याओ को नए कपड़े दिलाने कस्बे गई। मुझे भी कपड़े चाहिए थे, लेकिन दादी ने कहा मैं पहनने के लायक ही नहीं हूँ। ये पढ़कर माँ बुरी तरह टूट गई और उसे अफसोस हुआ कि शहर जाकर पैसे कमाने के लिए उसने मासूम बेटी को सास के पास छोड़ दिया। हर महीने वह बेटी की देखभाल के लिए मोटी रकम भेजती रही, लेकिन सास ने सब कुछ पोते पर खर्च किया और पोती को कभी पेट भर खाने तक नहीं दिया। भूख से तड़प कर बच्ची ने मजबूरी में माता पिता को फोन किया और रोते हुए कहा कि उसे जल्दी से घर ले जाए, मगर व्यस्त माता पिता ने सोचा कि बेटी बस उन्हें याद कर रही है। उन्होंने उसे दिलासा दिया और कहा काम खत्म होते ही लौटेंगे। वे नहीं जानते थे कि यह उनकी बेटी से आखिरी बात होगी। दादी को जब पता चला कि पोती ने शिकायत की है तो वह आग बबूला हो गई। उसने बच्ची को बेरहमी से पीटा और 3 दिन 3 रात बारिश में खड़ा रहने की सजा दी। नतीजा यह हुआ कि बच्ची को तेज बुखार चढ़ गया और वह निढाल हो गई। चाचा ने उसे अस्पताल ले जाना चाहा, लेकिन दादी ने रोक दिया और कहा कि लड़की बोझ है, इलाज की जरूरत नहीं, सो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। उसी समय पिता का फोन आया। उन्होंने छोटे भाई से पूछा कि कहीं बेटी को कुछ हुआ है क्या, लेकिन वह हकला गया। दादी ने फोन छीनकर झूठ बोला कि पोती को बस हल्का जुकाम है और चिंता न करें। माँ ने यह सुनकर तुरंत 20,000 रुपए भेज दिए ताकि बच्ची का इलाज हो सके, मगर दादी ने वह पैसे भी पोते का जन्मदिन मनाने में खर्च कर दिए। जाते जाते उसने पोती को धमकाया कि कल सुबह जल्दी उठकर काम करना, वरना उसके भाई का जन्मदिन बिगड़ेगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। दुर्भाग्य से बच्ची माता पिता का इंतजार करते करते उसी रात हमेशा के लिए दुनिया छोड़ गई। अगली सुबह दादी उसे जगाने गई, मगर देखा कि वह पहले ही दम तोड़ चुकी थी। छोटे बेटे ने बड़े भाई को यह खबर देने की कोशिश की, लेकिन दादी ने रोक दिया और कहा क्यों बताना है, हर महीने इतने पैसे मिलते हैं, क्या तुम बंद कराना चाहते हो? चाहे जितना छिपाना पड़े छिपाओ। उसने बेटे को हुक्म दिया कि बच्ची को पिछली पहाड़ी में दफना दो, लेकिन सुबह तक गांव वाले पोते का जन्मदिन मनाने घर पहुंच गए और बच्ची का शव मजबूरी में रजाई से ढक दिया गया। उधर शहर में माता पिता की कंपनी लिस्ट हो चुकी थी और वे ढेर सारे तोहफे लेकर बेटी को सरप्राइज देने गाँव लौटे। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि आंगन में दावत चल रही है। उन्होंने पूछा माँ इतना शोर शराबा क्यों? दादी बोली आज झोंग्याओ का जन्मदिन है, गाँव वालों को बुलाया है। माता पिता ने पूछा तोन कहाँ है? दादी ने झूठ बोला, वो बुखार में सो रही है। माँ ने कहा मैं देख आती हूँ। दादी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ ने जिद की। तभी उसे बेटी का टेडी बियर कचरे में पड़ा मिला, वही गुड़िया जो बेटी कभी अपने से अलग नहीं करती थी। माँ हैरान रह गई और पूछा ये क्यों फेंक दिया? ये तो तोंग तोंग की सबसे प्यारी गुड़िया है। तभी चाचा का गला भर आया और उसके मुंह से सच निकल गया, क्योंकि वो मर गई है। शब्द सुनते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई और सब कुछ बिखर गया।